हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग वर्ल्ड मैप की क्लास पढ़ रहे थे और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने शार्क को कंप्लीट करने के बाद आशियान कंप्लीट किया। आशियान करने के बाद हमने चाइना को पढ़ा और चाइना के बाद हमने जापान, प्रीवियस क्लास में हमने जापान को पढ़ा था और एक रिवीजन क्लास भी हम लोगों ने लिया था 11वें नंबर का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, USSR का विघटन कैसे हुआ, कितने देश बने, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे। और सारी चीज़ें तो नहीं, 15 देश हैं टोटल। आज हम लगभग 8 देश पढ़ लेंगे क्योंकि अभी बहुत बाकी है पढ़ने को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया से स्टार्ट करने के बाद हम सेंट्रल एशिया को ख़त्म करने के बाद मिडिल ईस्ट वाला स्टार्ट करेंगे, मिडिल ईस्ट वर्ल्ड मैप। अभी फ़िलहाल हमको सेंट्रल एशिया स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसा कि लिखा हुआ है सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं आपके, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। यानी कजाकिस्तान, किर्गिज़, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप राजधानियाँ देख सकते हैं, आपका नूर सुल्तान है राजधानी, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की आशगाबाद है, तजाकिस्तान की दुशांबे और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। ठीक है, और यहाँ पर हमने ट्रिक आपकी लगा रखी है KKTTU। KK से आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, TT से तुर्कमेनिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, U से उज्बेकिस्तान। आप लोग कैसे भी याद कर सकते हो, ये ट्रिक है आपका KKTTU। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे जितने भी देश, अभी हमने आपको 5 नाम लिया है, USSR से टूटे हुए हैं। जब USSR का विघटन हुआ था तो 15 देश बने थे। 15 देश में सबसे बड़ा देश था रूस, और उसमें से ये 5 हम आपको सामने लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने मैप लगा रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको सेंट्रल एशिया के 5 देश मिलेंगे। सबसे बड़ी कंट्री आपकी सेंट्रल एशिया में आती है। सेंट्रल एशिया इन 5 देशों में सबसे बड़ी कंट्री आपकी है कजाकिस्तान। बात समझ में आई कि नहीं है? ये वाली, ये देखिए, ये हम कर रहे हैं। ये पीले कलर से जो है वो आपका क्या है? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान आपका सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री पूछेगा तो कजाकिस्तान। देखिए लिखा हुआ है कजाकिस्तान, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। बात समझ में आई कि नहीं है? उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा, अराल सागर। देखिए अराल, ये सागर बोल दिया है लेकिन ये झील है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि पानी का ऐसा एक स्थल, पानी जहाँ पर भरा हुआ है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, तो उसको हम झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अराल सागर जो है, यहाँ पर इसको हम कलर से कर देते हैं। ये अराल सागर है यहाँ पर। इसकी सीमा क्या समुद्र से लग रही है या महासागरों से लग रही है? नहीं लग रही है। तो ये आपका झील है, लेकिन यहाँ पर लिखा अराल सी है, अराल सागर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा सागर है, तो अराल सागर आप लगाइएगा। अराल सागर आप कर देखिए, एकदम यहाँ पर सीमा पे है। ये सीमा है, ये वाली आप देख पा रहे होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये सीमा है और इसी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर आपका अराल सागर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके जस्ट नीचे, कजाकिस्तान के नीचे जस्ट आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान। देखिए ध्यान से, ये वाला क्या मिलेगा? उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान हो गया आपका। बात समझ में आई? ये उज्बेकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान के जस्ट राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा किर्गिस्तान। ये दिख रहा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि एटलस अगर ख़रीदा होगा तो ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा तजाकिस्तान। ये देखिए, ये तजाकिस्तान है। ये हमने मैप लगा रखा है बेटा सेंट्रल एशिया का। ठीक है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इंडेक्स, अगर आपके पास एटलस है, इंडेक्स में जाइए, सेंट्रल एशिया लिखा होगा, पेज नंबर देखिए, बस वहीं पर पहुंच जाइए। सीखिए थोड़ा चीज़। ठीक है, हमने आपको सभी को बोला था कि एटलस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एटलस को देखकर उसको पॉइंट नहीं करेंगे, एक कलर ले लीजिए हाइलाइटर, जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक मैप की क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी तो आप समझदार हैं, बार बार कहने की ज़रूरत है नहीं। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान
बात समझ में कि नहीं। और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। कौन सा मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो 5 देश हैं आपके, KKTTU, KKTTU। तो ऐसे याद रखेंगे आप। सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? 5 देश हैं, KKTT, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बात समझ आई। नाम एक ऐसे हैं, इसीलिए आप ट्रिक से याद करें तो ज़्यादा बेस्ट है, TTKKU या KKTTU। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान को लेकर कुछ देखिए, पहले सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं। तो कजाकिस्तान राजधानी नूर सुल्तान है, आपको सबको पता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से ना लगती हो, तो उसको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे बड़ा का मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और सीमा भी नहीं लग रही है समुद्र से, तो इसे हम बोल देते हैं सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध क्षेत्र। बात समझ आएगी नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश। उसके बाद अराल सागर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वैंकानूर, अभी हमने अराल सागर के बारे में बता ही दिया आपको। वैंकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है एक, ठीक है। जब USSR का विघटन नहीं हुआ था तो USSR का जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र था वैंकानूर कजाकिस्तान में था, आज के कजाकिस्तान में, लेकिन पहले USSR था। तो जब 1975 में भारत के पास रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी या ज़्यादा बेस्ट हमारा जो साइंटिस्ट सिस्टम था या जो भी इसरो आप कह लीजिए, उसकी इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं थी कि वो रॉकेट अपना बनाकर और अपने सैटेलाइट को यानी उपग्रह को लॉन्च कर सके। तो भारत ने 1975 में USSR के वैंकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से 1975 में अपना पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट के नाम से उसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो देख लीजिए आप कजाकिस्तान में अभी आज के कजाकिस्तान में, लेकिन पहले USSR का ही था। देखिए मूल रूप से USSR का था ये वैंकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। किसका था? मूल रूप से USSR का था। अभी फिलहाल आपका कजाकिस्तान में, क्योंकि वो विघटन हो गया 1991 में, मैंने बताया था आपको। यहीं से 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट नाम था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला उपग्रह सबको पता है आर्यभट्ट, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया, किस अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि स्पेस एजेंसी थी, किसकी स्पेस एजेंसी थी? तो आप लोग को पता होना चाहिए आपका वैंकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। अगर मूल रूप से पूछेगा तो आप USSR का बताइएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट वर्तमान में पूछेगा तो वो कहाँ स्थित है अभी? वो आपका कजाकिस्तान। क्लियर हो रहा है? उसके बाद कजाकिस्तान की सीमा पर आपको कैस्पियन सागर में मिल जाएगा। कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से, ठीक है। आगे बढ़ें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान की सीमा पर अराल सागर। अभी हमने आपको मैप में दिखाया था कि अराल सागर किन 2 देशों की सीमाओं पर है, तो आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तजाकिस्तान पर आ जाइए, भारत के बीच समझौता होता है, ठीक है। तजाकिस्तान और भारत के बीच समझौता 2009 में होता है। उस समय आपके जो PM होते हैं मनमोहन सिंह जो थे उस समय थे, और इसी समय जो समझौते में क्या होता है कि इसमें इंडियन एयरफोर्स अपना अड्डा कजाकिस्तान में बनाती है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स का अड्डा कजाकिस्तान में बनता है। किस लिए बनता है? समझौते में ये बात होती है कि हम आपके यहाँ कजाकिस्तान में अपना इंडियन एयरफोर्स का अड्डा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपका CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना और पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए मैप में, अगर आप ध्यान से स्ट्रैटेजी समझ पाएंगे तो देखिए ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक, और ये है पाकिस्तान। देख रहे होंगे आप पाकिस्तान, ये चाइना है। देखो ध्यान से समझिए क्यों बनाया वहाँ पर। देखिए ये चाइना है, ये कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के नीचे ही आपका कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। हमने आपको पढ़ा चुके हैं पाकिस्तान जब पढ़ाया था। तो ग्वादर बंदरगाह पर कौन बैठा है? चीन। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ईरान मिलेगा। ईरान में हमारा नीचे है चाबहार बंदरगाह। तो नेवी तो देख लेगी जल में, और जब तुर्कमेनिस्तान में हमारा जब एयरफोर्स का अड्डा होगा तो हम यहाँ से पाकिस्तान और चाइना को ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आपका, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ पर उसको भी हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हमारी
वायुसेना उड़कर हमला कर सकती है यहाँ पर। ये एक सामरिक स्थल है, मान के चलिए आप। सामरिक स्थल उसको कहते हैं ऐसा स्थल जिसका उपयोग हम युद्ध की स्थिति में करते हैं, उसको हम सामरिक स्थल कहते हैं। जैसे यूएसए ने आपका श्रीलंका में बनाया था, लेकिन उसको रूस ने नहीं रुकने दिया, लिट्टे भेज दिया, LTTE भेज दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही आपका यूएसए ने फिर आपका जो पाकिस्तान में एक क्षेत्र है गिलगिट, वहाँ पर बनाने की कोशिश की थी, वहाँ पर भी एक्टिव रहने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है, वो आतंकवादी को जन्म देता है। एक कंट्री हमने आपको पढ़ाई थी ऊपर, जो एक प्रांत था पाकिस्तान का प्रांत, तो सबसे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा एक प्रांत है, वो प्रांत यानी कि स्टेट, जैसे अपने स्टेट होता है ना, यूपी, बिहार, बांग्लादेश करो, बंगाल वगैरह ये सब, वैसे ही वहाँ का एक सबसे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के नाम से एक स्टेट है। वो फेमस है इसके लिए किसके लिए फेमस है? आतंकवादियों को पैदा करने के लिए फेमस है। बात समझ आएगी? इनकी मानसिकता ऐसी है कि बस पूछो नहीं। बात समझ आएगी नहीं? तो यहाँ से हम तुर्कमेनिस्तान से इन दोनों, ये आपका चीन चमगादड़ और नल्ला पाकिस्तान, इसको हम काउंटर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया? आगे देखते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका, नेक्स्ट देखते हैं आगे। तुर्कमेनिस्तान से आपका एक समझौता होता है। तुर्कमेनिस्तान से क्या होता है? गैस की अधिकता है यहाँ पर, गैस की अधिकता है। 2009 में यहाँ पर समझौता होता है, और 2009 में तो नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाले आपके नरेंद्र मोदी थे। समझौता मनमोहन सिंह के टाइम होता है, लेकिन आगे किसने बढ़ाया? तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, तापी प्रोजेक्ट के तहत। तापी का मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। बात समझ में आई? तो ये आपका समझौता हो गया। इस पर जो है एक गैस पाइपलाइन है जो कि तुर्कमेनिस्तान से होते हुए भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत आएगी। क्लियर? यहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत चाहा था कि इस तापी प्रोजेक्ट से इंडिया को बाहर कर दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जो खुद ही बदतमीज़ है तो वो दूसरे को बदतमीज़ कैसे बता सकता है? वो खुद इनॉग्रेट होगा उसमें, ठीक है, इंटेरोग्रेट होगा कि अरे तुम, वो तो यही बात हो गई कि क्या नाम, दारू पी लिए हैं और दारू की बोतल पकड़ के ऐसे शहर में बोल रहे हैं कि हाँ दारू पीना मना है, बहुत ख़राब है, इसको नहीं पीना चाहिए। अरे पहले खुद तो होश में खड़े हो लो, ठीक है? तो पाकिस्तान के कहने पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तापी प्रोजेक्ट में इंडिया शामिल है। आगे चलते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और ताशकंद समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये कब होता है? यूएसएसआर का जब विघटन नहीं हुआ था, 1966 में आपका ताशकंद समझौता होता है। जो 1965 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसको लेकर एक समझौता किया गया था यूएसएसआर के जरिए, ठीक है, जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, सामने आया कि नहीं आया? उस समय आपके जो पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री थे। 1966 में आपका जो है समझौता होता है। ये समझौता 1966 में होता है, आप लिख लीजिए 1966 में होता है, और 65 की लड़ाई होती है। ठीक है, किस किस के बीच होता है? पाकिस्तान और भारत के बीच होता है। करवाता कौन है? यूएसएसआर कराता है, और नाम क्या है? ताशकंद समझौता। अभी फ़िलहाल में ताशकंद प्रेजेंट टाइम में आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन कभी पहले 1991 से पहले आपका ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर? आगे देखते हैं। यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो हमने बताया था आपको 1991 में विघटन हुआ था। विघटन का मतलब कई सारे देश आपस में, मतलब एक देश के कई सारे टुकड़े हो जाना, उसको विघटन कहते हैं। जैसे भारत का भी विघटन हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं आसपास में। ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये बच्चे ही हैं, पैदा हुए ना हमसे। पाकिस्तान है, म्यांमार भी हमसे अलग हुआ था, हमने आपको म्यांमार पढ़ाया था। 1935 का अधिनियम था, और 1937 में अलग हो जाता, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग होता है, मतलब उसके तहत होता है, लेकिन अलग कब होता है? 1937 में होता है। तो म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बात समझ आ रही है? अफगानिस्तान भी कभी हिस्सा रहा था भारत का। तो कहने का मतलब क्या है? जब विघटन होता है तो एक देश के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ यूएसएसआर के साथ हुआ था, जिसका जब विघटन हुआ 1991 में, तो 15 देश बने थे, और 15 देश में सबसे बड़ा देश था आपका रूस। तो 15 देश में हमने 5 तो पहले पढ़ लिए। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्लियर हो रहा है? अभी 3 देश हम और पढ़ लेंगे। यूएसएसआर का विघटन में 3 देश, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 7 बचेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो 3 कौन कौन से हैं? तो आपका 3 है काकेशस देश। इनको हम काकेशस देश इसलिए कहते हैं
इन तीनों को, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को काकेसस देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों देशों में काकेसस पर्वत फैला हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, आर्मेनिया के येरेवन है, अजरबैजान की बाकू है, और तीनों में युद्ध होता है। किस स्थान को लेकर होता है? क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो क्या काकेसस देश, 3 देश में ये जो आपको दिख रहे हैं, इनकी राजधानी ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ की नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें, पठार, ये सब चीज़ें पूछेगा। लेकिन अभी हम आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हों। अभी एक सिर्फ माइंडसेट कि अब जैसे ही हमने बोला अजरबैजान तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा एक किधर है। ठीक है, मैप मैंने आप अगर एटलस आपने ख़रीद रखा है, अगर आप मेरे हिसाब से मैप को या क्लास को देखते हुए एटलस को देख रहे हैं तो हमें नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ को ढूंढने में टाइम लगेगा एटलस में। क्लियर। एटलस का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ मैप। इसमें आपको सभी देश के मैप मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर नदी, पहाड़ और आपका ऊंचा नीचा, सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे नीची पहाड़ी वगैरह वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, तो अभी हम आपका सिर्फ माइंड सेट कर रहे हैं। 3 देश आपके ये हो गए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, क्योंकि अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि 15 देश जो टूटे थे वो कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कंपटीशन इसमें बहुत है। ये मत सोचिएगा कि 15 देश का नाम कौन पूछेगा, अरे कुछ भी पूछ सकते हैं, कंपटीशन है भाई, कुछ भी आ सकता है। और जीके और जीएस तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका कोई पता ही नहीं लगा पाया इसका क्राइटेरिया कितना है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, हमको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाना है। क्लियर। तो अभी क्या चल रहा है आपका, बेसिक चल रहा है। अब बेसिक का होना यानी आधार का होना, जैसे घर मकान बनाते हैं तो नींव, जितना तगड़ा नींव होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा साल आपका मकान टिका रहेगा। अब नींव है कमज़ोर होगा तो मकान गिर जाएगा। बात समझ में कि नहीं? तो नींव को आपको मजबूत करना है, उसके लिए हम आपके लिए 100% अपना देंगे। जो भी हमारा तरफ से बनेगा हम अपना 100% देंगे। आप भी लोग 100% दीजिए, क्लास को रेगुलरली लीजिए, और रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो फिर समस्या आएगी। बात समझ में आई? तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, क्यों बोलते हैं इनको काकेसस देश? काकेसस देश क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीनों देशों में काकेसस नाम का एक पर्वत है, वो फैला हुआ है। क्लियर। तो और यहाँ पर इन तीनों में युद्ध चल रहा है, ये भी देख लीजिए। तीनों में युद्ध चलता है, किस स्थान को लेके चलता है? तो नागोर्नो काराबाख। ये नागोर्नो काराबाख जो आपका है, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और पेट्रोलियम आपको पता ही है, पेट्रोल कितना यूटिलिटी उसकी कितनी है, सभी देश में आप जानते ही हैं पेट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को लेकर आपको नागोर्नो काराबाख को लेकर इन तीनों में युद्ध चलता रहता है। उसके बाद हम आपका एक रिवीजन छोटा सा कराएंगे, ध्यान से देखिए आप सब लोग। ठीक है, देखिए सेंट्रल एशिया में 5 देश आज हमने यूएसएसआर से जो 15 देश नए बने थे, हमने उसमें से 8 देशों को आज कंप्लीट किया है, यानी कि पढ़ा है। और जिसमें कि हमने आपको बताया था 5 देश आते सेंट्रल एशिया में, 5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है सेंट्रल एशिया में निम्न में से कौन सा देश सेंट्रल एशिया में नहीं है, तो इन 5 में से एक हटा देगा, या 3 सही रख देगा, एक गलत रख देगा, तो आपको पहचानना है, पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, राजधानी आप सामने है ही आपके। उसके बाद ट्रिक हमने आपको बता दी, रूस से ब्रिटेन हुआ है, टूटे हुए हैं ये 5 देश। क्लियर हो रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जल्दी से फटाफट, अगर नहीं लिया, जिसने नहीं लिया है वो ले सकता है। उसके बाद आपका हमने मैप में भी दिखा दिया आपको, ये कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पर आपका अराल सागर हो गया, और कजाकिस्तान के जस्ट नीचे उज्बेकिस्तान, इधर आपका इधर आएंगे तो किर्गिस्तान, इसके नीचे तजाकिस्तान, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर हमने आपको बताया चाइना, ये दिख रहा है, देखो हल्का सा झाँक रहा है, चमगादड़, और ये पाकिस्तान हो गया। इसको काउंटर करने के लिए तुर्कमेनिस्तान में अपने इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा बनाया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? क्यों भैया, कोई दिक्कत? जो हवाई अड्डा है बेटा तजाकिस्तान, यहाँ पर बनाया गया। ये तुर्कमेनिस और तजाकिस थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर ना होकर यहाँ पर बनाया गया ताकि यहाँ से हम काउंटर कर सकें। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, और CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ से प्रतिसंतुलित कर सकें या काउंटर बैलेंस कर सकें। क्लियर? तो तजाकिस्तान में याद रखना, इंडियन एयरफोर्स का अड्डा कहाँ? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं, वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी थी, इसीलिए तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान आपको खुद लगता होगा टी, तो गलती है, सबसे होती है, हमसे भी हो गई।
तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 देश हमारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको बता दिया था, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग पूछ लेगा कि तजाकिस्तान भारत के बीच समझौता हुआ 2009 में, वो किसको लेकर हुआ या क्या उसमें बात थी, ठीक है, ये पूछ सकता है। अराल सागर कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते कहीं से भी। तुर्कमेनिस्तान गैस की अधिकता है, तुर्कमेनिस्तान में 2009 में यहाँ पर समझौता होता है तापी प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस को। आपको यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास आपका कंटिन्यू चलता है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप ये जो लगभग 25 मिनट का क्लास हमारा रिकॉर्ड होता है, और 25 मिनट में जो पीछे की मेहनत हमारी होती है वो लगभग मान के चलिए 2 से ढाई घंटे होती है। 2 घंटा तो एवरेज 2 घंटा होती है। तो कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा सा, हम लोग सेक्रीफाइस, थोड़ा नहीं हम लोग काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप लोग भी सिर्फ वीडियो को एक बटन दबा के शेयर करना है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, बाकी ठीक है। जय हिंद।